everyone, myself आफ्ताब आलम and today we are going to discuss some important questions of PNC here. तो जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, how many ways 5 boys and 5 girls can be arranged in a queue so that, ठीक है, 5 लड़कों और 5 लड़कियों को क्या किया जा रहा है भाई, एक क्यू में एक लाइन में क्या किया जा रहा है, खड़ा किया जाता है। देखना ध्यान से, हम सबसे पहला जो कंडीशन है इसमें, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी दो लड़कियां जो है एक साथ नहीं बैठेगी, ऐसा है, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। तो मैं ऑलरेडी जैसे कि लास्ट क्लास में ही बता चुका था कि ये वर्ड जब भी देखना नो टू गैप मेथड, हाँ तो क्या लगना है, गैप मेथड लगना है, याद रखना भाई, गैप मेथड है ना, याद रखना इसको। जैसे ये वर्ड दिख जाए नो टू तो लगाना है गैप मेथड। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखना है कि बॉयज कितने भाई, 5 बॉयज है एंड गर्ल्स कितनी है, 5 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, एक क्यू में खड़े हैं। अब उसमें से ये बोला जा रहा है कि कोई भी दो लड़की एक साथ नहीं बैठेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन किसके लिए, बोलो बोलो, कंडीशन किसके लिए, कंडीशन है गर्ल्स के लिए। तो पहले क्या करते हैं, ऐसा समझो हमारे क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 10 है, कितने स्टूडेंट्स हैं 10, 5 लड़की है 5 लड़के हैं। मैं क्या करता हूँ, ऐसा मान के चलो कि डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि सर कोई भी दो लड़की को है ना एक साथ मत बैठने देना। तो मैं क्या करूँगा, 5 लड़कों को पहले आराम से बैठा दूंगा, उसके बीच में यानी जो गैप्स बनेंगे ना, उन लड़कों के बीच में जो गैप बनेंगे उस गैप में लड़की को क्या करेंगे, प्लेस करवाएंगे, बैठाएंगे। इससे क्या होगा, कोई भी दो लड़की एक साथ नहीं आएगी। तो इसको बोलते हैं गैप मेथड। तो मैं क्या करता हूँ, 5 लड़कों को पहले अरेंज करता हूँ। सबसे पहले 5 लड़कों को बैठा दिया, B1 देखना ध्यान से, B2 B3 B4 एंड B5। 5 लड़कों को क्या किया, मैं बैठाया, दिख रहा है क्या, ये 5 लड़कों को बैठाया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसके बीच में गैप बना दो भाई, गैप बना दे, सारे लड़कों के जो बीच में है क्या करना है, गैप बनाना है। अब ये ध्यान से देखना है आपने को कि ये जो 5 लड़के बैठे हैं, क्या किए, 5 लड़के जो बैठे हैं इसके बीच में जो गैप है, कितना गैप है भाई, देखना ध्यान से, 6 गैप्स बने हैं, 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 गैप्स है हमारे पास। ये बताओ इन 6 गैप्स में से कितने गैप चाहिए अपने को, 5। क्यों 6 गैप में से 5 गैप को सिलेक्ट करेंगे, 5 गैप क्यों, फॉर प्लेसिंग गर्ल्स। भाई 6 गैप है हमारे पास, 5 गैप को फिक्स करेंगे, क्यों, उन 5 लड़कियों को बैठाने के लिए। तो लिखा 6 से 5, भाई अरेंजमेंट भी तो होगा ना, हो सकता है जो गैप है हमारे पास उन 6 गैप में से 5 गैप को सिलेक्ट किया और 5 लड़कियों को फिक्स कर दिया। तो जो 5 लड़कियों को फिक्स किया तो उसका अरेंजमेंट भी तो हो सकता है ना, लड़कियां अपना जो प्लेस है चेंज कर सकती है, इंटरचेंज कर, यहाँ से वहाँ से यहाँ हो सकता है ना। तो उसको अरेंजमेंट करने का तरीका है 5 फैक्टोरियल इनटू में क्या लिखेंगे, अब जो ये लड़के हैं यानी B1 B2 B3 B4 B5 ये भी तो आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं ना। तो इनका जो अरेंजमेंट होगा कितने तरीके से होगा, 5 का फैक्टोरियल। ये हुआ हमारा आंसर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं इसके बारे में थोड़ा सा कहानी भी लिख देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आएगा। देखना ध्यान से, इसके बारे में क्या लिखोगे, सिलेक्शन ऑफ 5 गैप्स है ना, आउट ऑफ, बोलो, आउट ऑफ 6 गैप्स। बात सही है कि नहीं है। आगे लिखेंगे फॉर प्लेसिंग, किसको बैठाने के लिए भाई, फॉर प्लेसिंग 5 गर्ल्स। भाई 5 लड़कियों को बैठाने के लिए 6 गैप में से 5 गैप को क्या किया, सेलेक्ट किया। ये क्या है, अरेंजमेंट। मैं लिख देता हूं यहां पे, अरेंजमेंट ऑफ, हाँ अरेंजमेंट ऑफ 5 सेलेक्टेड गर्ल्स। बात समझ में आया, जो लड़कियों को सिलेक्ट किया ना, जो गैप में बैठा है उनका अरेंजमेंट भी तो होगा ना 5 तरीके से। ये क्या है, ये वाला, इसके बारे में बताओ। इसके मतलब ये है अरेंजमेंट ऑफ, AR लिख देता हूं, अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज। बात समझ में आया। तो मैं क्या किया, 6 गैप में से 5 गैप को सिलेक्ट किया। बात समझ में आ रहा क्रिस, 6 में से 5 गैप को सिलेक्ट किया, क्यों किया, 5 लड़कियों को बैठाने के लिए, उनका अरेंजमेंट 5 तरीके से कर दिया, 5 फैक्टोरियल। और जो बच्चे थे, जो बॉयज थे ना, वो भी तो अपना सीट इधर उधर चेंज कर सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल से। ये हो गया जब कोई भी दो लड़की एक साथ नहीं बैठ सकती है। बात समझ में आया। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। ये हुआ पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखना, ऑल गर्ल्स आर सिट टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर एंड ऑल बॉयज आर टुगेदर। कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी लड़कियां एक साथ बैठेगी, सारे के सारे लड़के एक साथ बैठेंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार रिपीट करता हूं फिर से वापस। ये काम हो गया नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। इसको मैं क्या करता हूं, यहां से रफ करता हूं।
समझना ध्यान से, क्या बोला गया है कि सारी लड़कियां जो है, सारी की सारी लड़कियां एक साथ बैठेगी। तो मैं लिख देता हूं G1, कितने लड़की थी बोलो बोलो, G2, G3, G4 और G5। लड़के कितने थे? लड़के थे 5, B1, B2, B3 और B4 और B5। ये 5 लड़के एक साथ बैठेंगे, 5 लड़कियां एक साथ बैठेगी। इसका अरेंजमेंट बताओ धनंजय, इसका अरेंजमेंट बताओ। 5 लड़की एक साथ बैठेगी एक बेंच पे, तो अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? 5 तरीके से। इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? 5 तरीके से, 5 फैक्टोरियल, जो 5 बॉयज एक साथ बैठे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस बेंच पे ये वाला आ जाए, सारे के सारे ग्रुप, ये ग्रुप सारे उठ के यहाँ पे आ जाता है, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। इसका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। बात समझ में आया? तो कैसे, ध्यान से सुनना, फिर से मैं अपनी बात को वापस रिपीट करता हूँ। मेरे पास टोटल 10 स्टूडेंट्स है, 5 लड़कियां 5 लड़के हैं, है ना। तो ऐसा डायरेक्टर साहब आके बोलते हैं कि सर एक काम करना, 5 लड़की को एक साथ बैठाना, 5 लड़कों को एक साथ बैठाना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, 5 लड़कों को एक साथ बैठाया, मतलब सारी लड़कियां एक साथ बैठनी चाहिए, सारे लड़के एक साथ बैठना चाहिए। तो अब ध्यान से सुनना, जब सारी लड़की एक साथ बैठेगी, कितना बेंच चाहिए अपने को? 1 बेंच चाहिए। सारे लड़के एक साथ बैठेंगे, कितने बेंच चाहिए? 1, यानी 1 बेंच चाहिए, 1 बेंच चाहिए। टोटल बेंच कितना चाहिए? 2 बेंच की आवश्यकता है, 2 बेंच हमें चाहिए। तो समझना ध्यान से, 1 बेंच पे तो ये बैठे, 1 बेंच पे ये बैठे, सारे लड़के सारे लड़कियां 1 बेंच पे। तो इनका अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल तरीके से हो सकता है। 5 फैक्टोरियल से कैसे? क्योंकि ये लोग आपस में जगह को इंटरचेंज कर सकते हैं ना, प्लेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल इनका अरेंजमेंट, 5 फैक्टोरियल। अब ये हो सकता है कि इस बेंच पे सारे के सारी लड़कियां जो बैठी है ना, इस बेंच पे उठ के आ जाए, और ये सारे के सारे जो लड़के बैठे हैं इस बेंच पे, ये सारे के सारे लड़के उठ के इस बेंच पे आ जाए, ठीक है। यानी लड़की का और लड़के का जो बेंच था वो क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल से इसका अरेंजमेंट हुआ। तो ये हो गया आंसर। जब सारी की सारी लड़कियां एक साथ बैठती हो और सारे के सारे लड़के एक साथ बैठेंगे, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। बात समझ में आया? अब हम लोग, ये हो गया ऑल गर्ल्स आर टुगेदर एंड ऑल बॉयज आर टुगेदर। अब हम लोग तीसरा कंडीशन देखते हैं, ठीक है। इसको हम मैं रफ करता हूं। जब सारी लड़कियां और सारे लड़के एक साथ बैठेंगे तो ये इतना अरेंजमेंट, इतने तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ना, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। अब देखना ध्यान से, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। जब भी बात अल्टरनेट का आएगा ना, तो यहाँ गैप मेथड मत लगाना। अल्टरनेट आएगा तो क्या करना है? हाँ, नंबरिंग करना अपने को। यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स है, तो हमें क्या करना है? 10 स्टूडेंट्स के लिए 10 तरीके से पहले नंबरिंग करना है। ऐसा मान लो, सुनना ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जैसे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। एग्जाम्स में 10 स्टूडेंट्स बैठे, लेकिन डायरेक्टर सर आके बोले कि सर आप जो स्टूडेंट्स को जो अरेंज करवाना इवन पोजीशन पे, मतलब लड़के और लड़कियां अल्टरनेट होगी। मेरे पास चॉइस कितना है? सुनना ध्यान से, मैं क्या करूंगा, 1 से लेके 10 बेंच लूंगा, सिलेक्ट करूंगा। 10 बेंच को क्या करूंगा, 1 से लेके 10 तक नंबरिंग करवा दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबरिंग करवाया। सारी इवन पोजीशन पे लड़की को बैठाऊंगा और सारे ऑड पोजीशन पे लड़के को बैठा दिया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ऐसा भी तो हो सकता है कि जो इवन पोजीशन पे जो लड़कियां बैठी थी, अब वो ऑड पोजीशन पे उठ के आ जाए और सारे के सारे लड़के जो है किस पे चले जाए? इवन पोजीशन पे चले जाए। यानी पोजीशन भी चेंज हो सकता है। बात समझ में आया? तो हम क्या करने वाले हैं, इसका देखना कैसे अरेंजमेंट इसका किया जाएगा। सुनना ध्यान से, मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना। ये काम हो चुका है, देखना ध्यान से। तो क्या करना है, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले नंबरिंग कर देता हूं, है ना। सबसे पहले नंबरिंग क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबरिंग किया। ये नंबरिंग कर दिया। और इसमें है कि लड़के और लड़कियां अल्टरनेट बैठेंगे। अल्टरनेट बैठेंगे तो मैं क्या करता हूं, पहले ये सारे ऑड पोजीशन को सिलेक्ट करता हूं। ऑड पोजीशंस को, किसको? ऑड पोजीशंस को। और इस ऑड पोजीशंस पे मैं क्या करता हूं, सारे लड़कों को बैठा देता हूं। मैं 5 ऑड पोजीशन थे हमारे पास, यहाँ पे क्या करता हूँ 5 का 5 तरीके से बैठा दिया। या तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि 5 ऑड पोजीशन को सिलेक्ट किया, 5 में से 5 किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल 5 ही है। ऐसे भी बोल सकते हैं 5 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट डायरेक्टली, जैसे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया, इन सारे ऑड पोजीशन पे बॉयज को बैठाया। कितने तरीके से बैठेंगे? 5 फैक्टोरियल से, इनटू
अब जो गर्ल्स है यहाँ पे इवन पोजीशन पे कौन बैठेगी, गर्ल्स सारी बैठेंगी, तो इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से करेंगे, 5 फैक्टोरियल। बात समझ में आया। अब लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो सारे ऑड पोजीशन पे बॉयज बैठे थे वो सारे इवन पोजीशन पे आ जाए और सारे के सारे इवन पोजीशन पे जो लड़कियां बैठी थी वो ऑड पोजीशन पे आ जाए, यानी इनका अरेंजमेंट होगा 2 का फैक्टोरियल से। बात समझ में आया। तो ये आंसर इस तरीके से लिखेंगे। कैसे, ये क्या है भाई, बोलो बोलो बोलो। ये है अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ, बोलो बोलो, 5 गर्ल्स, 5 लड़कियां के अरेंजमेंट। और ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इवन एंड ऑड पोजीशन, या तुम बोल सकते हो कि लड़के और लड़कियां का क्या किया, इधर उधर प्लेस कर दिया। अरेंजमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स। समझ में आया भाई। टोटल हमारे पास 5 ऑड नंबर थे, 5 ऑड पोजीशन थे और 5 क्या थे, इवन पोजीशन थी। 5 ऑड पोजीशन पे लड़कियों को बैठाया और इवन पे लड़कों को बैठाया। फिर उन लड़कों को सारे को इवन पे ऑड पे आ सकते हैं और ऑड वाले इवन पे जा सकते हैं। तो 2 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट कर दिया, 5 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट कर दिया। बात समझ में आया। तो जब भी अगर अपने को अल्टरनेट बोले ना तो अपन क्या करने वाले हैं, नंबरिंग करेंगे। जितने लोग होगा 10 लोग होगा तो 10 का नंबरिंग, 20 लोग होगा तो 20 का नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करके उसका अरेंजमेंट करवाएंगे। इवन पे पहले लोग कुछ लोगों को डालेंगे, फिर ऑड पे डालेंगे और उसका अरेंजमेंट करवाएंगे। बात देखना ध्यान से। अब सुनना, नेक्स्ट क्या है, ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी, ऐसा है। सुनना, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसके लिए मैं इसका भी रफ कर देता हूं पहले, सुनना ध्यान से। इसमें जो 4th कंडीशन है ये है, मान लो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। डायरेक्टर सर आए और बोले कि सर सारी की जो लड़कियां हैं ना, 5 लड़की जो 5 लड़के हैं, अब 5 के 5 जो लड़कियां हैं ना एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, ऐसा है। क्लास में 5 लड़की को एक साथ मत बैठने दो। मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, सारी लड़कियां एक साथ ना बैठे, ये फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा कि टोटल में से वो वाला केस घटाऊंगा जब सारी लड़कियां एक साथ बैठती हो, ऐसा समझो। ऐसा मैं टोटल क्लास कितना लिया, 50 क्लास लिया हूं, ठीक है। और जो है 50 क्लास में 5 लड़की जो है एक साथ कब कब बैठी है, 10 क्लास में। ऐसा टोटल 50 क्लास लिया हूं जिसमें से 10 मेरे क्लास ऐसे हैं जिसमें सारी की सारी लड़कियां एक साथ बैठी है। अब मेरे से कोई आया, बोला सर आप ये बताओ कि कितने बार जो है सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठी है आपके क्लास में। मैं बोलूँगा सर टोटल क्लास कितना लिया, 50। कितने बार लड़की जो है मेरे क्लास में लड़कियां एक साथ बैठी है, 10 क्लास में। तो 50 क्लास में से 10 क्लास वो सारे हैं जब लड़कियां एक साथ में बैठी है। तो टोटल में से वो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जब सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठी है। हो गया, सिंपल है भाई। ट्रू फॉल्स का खेल है, समझना है, ऐसे समझो ना भाई, ट्रू है या फॉल्स। मान लो टोटल 50 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस फॉल्स, तुमसे पूछा ट्रू कितने, टोटल में से फॉल्स घटा दो, ट्रू आ गए। समझ में आया। 50 क्वेश्चंस किए, 20 अगर करेक्ट है तुम्हारा, तुमसे पूछा गया इनकरेक्ट बताओ, तुम क्या करना, टोटल में से वो ट्रू जो किए हो उसको माइनस कर दो। समझ में आया बात। इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। यहां पे बोला, सबसे पहले बोला है कि 5 लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। मैं क्या करूंगा, टोटल में से वो हिस्सा घटाऊंगा जब सारी लड़कियां 5 लड़कियां एक साथ बैठती हो। तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूं। व्हेन 5 गर्ल्स, बोलो 5 गर्ल्स सिट टुगेदर, जब सारी लड़कियां क्या हो भाई, 5 लड़कियां एक साथ बैठती हो। इसका कितने तरीके से अरेंजमेंट हो, देखना ध्यान से। 5 लड़कियों को एक साथ बैठा भाई, G1, G2, G3, G4 और G5 बैठाया। सुनना ध्यान से, मेरे पास टोटल 10 स्टूडेंट्स है, 5 लड़की को एक साथ बैठाया। कितने बेंच, एक बेंच की रिक्वायरमेंट होगा। जो 5 मतलब 10 स्टूडेंट थे, 5 लड़की 5 लड़के, तो 5 लड़कियों को एक साथ बैठाया, एक बेंच की रिक्वायरमेंट। जो बाकी बचे हुए हैं स्टूडेंट्स, जो बाकी बॉयज हैं, वो कितने तरीके से बैठेंगे, 5 तरीके से, क्योंकि 5 बेंच उनके लिए, एक बेंच इनके लिए, क्योंकि ये लोग साथ में बैठते हैं। 5 एक टोटल 6, B1, B2, B3, B4 और B5। भाई सुनना, इसके लिए कितना बेंच, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आया। 5 लोग एक साथ बैठते हैं, एक बेंच, ये सिंगल 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 5 बेंच इनके लिए। टोटल कितने बेंच हैं, 6 बेंच। 6 बेंच की रिक्वायरमेंट होगा हमें, लेकिन
इसका अरेंजमेंट भी तो होगा ना, कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल से लड़कियों का जो अरेंजमेंट होगा, जो एक साथ बैठी हैं, हो सकता है इधर उधर इंटरचेंज हो सकता है ना प्लेस उनका, भाई वो यहाँ उठ के ये वहाँ गई, इधर उधर करते रही, और करते करते कितने तरीके से 5 फैक्टोरियल से इनका अरेंजमेंट होगा। बात समझ में आया? अब कुछ लोग सोच रहा होगा सर आप इसके बारे में नहीं बताए, B1 B2 B3 B4 B5 इसका अरेंजमेंट कहाँ है? इसमें आ चुका है ना। अरे ये B1 से लेके B6 तक जो 6 बेंच थे, इसमें तो ये आ चुका है ना। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 6 फैक्टोरियल से उसका अरेंजमेंट कर दिया गया, ये आया इस पे, ये गया वहाँ, ये उठ के आया इधर, इस तरीके से अरेंजमेंट हो चुका है। ये क्या है भाई, ये उसका है जो एक साथ बैठे, इसका अरेंजमेंट थोड़ी ना हुआ है। हम लोग तो सिंगल बेंच इसको कंसीडर करके इसका अरेंजमेंट किए हुए हैं, ये बचा हुआ है, तो क्या किया, इसका अरेंजमेंट अलग तरीके से कर दिया। आया? अब क्या निकलना अपने को, व्हेन ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, क्या निकलना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्या, when all girls do not sit together, जब सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठती हो। हमें वो वाला केस निकाला, तो मैं क्या करूंगा, टोटल वेज जितने सारे हैं ना, जो पूरे पॉसिबिलिटी उसमें से, टोटल में से मैं वो सारे वाला केस घटाता हूं, when all गर्ल्स सिट टुगेदर। बात समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? टोटल में से व्हेन ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, मैं जो टोटल क्लास लिया था 50, उसमें से मैं वो 10 क्लास घटा रहा हूं जब सारी लड़कियां बैठी है, तो टोटल 50 में से 10 क्लास घटा देंगे तो क्या आएगा, हमें 40 केस मिलेंगे, वो 40 क्लास मिलेंगे जिसमें सारी लड़कियां नहीं बैठी है। बात समझ में आ रहा है? इसी तरीके से समझना है। तो टोटल वेज कितना तरीके से होगा, 10 का फैक्टोरियल, भाई 10 लोग हैं तो 10 ही फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, है कि नहीं? अब अगर शक्ति के ऊपर तुम ध्यान से देखोगे तो व्हेन ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो सारे लड़कियां एक साथ बैठेगी, उसका अरेंजमेंट कितना तरीके से होगा, 6 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। इसके बारे में मैं लिख दूं यहाँ पे, ये है अरेंजमेंट ऑफ 5 गर्ल्स, ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ टोटल, है ना। बात समझ में आया? तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें सोचना है, ठीक है। तो लॉजिकली हमें यही चीज़ ध्यान देना है, कितने लोगों को बैठाना है, कब किसको लगाना है। नो 2 गर्ल्स बोल दे तो गैप मेथड, ऑल गर्ल्स एक साथ बैठा दो, बोला भाई अगर ये क्या बोलते हैं अल्टरनेट बोल दिया तो हमें इवन ऑड पोजीशन पे ध्यान देना है ना। हमें क्या करना है, उसको नंबरिंग करके और इवन पोजीशन पे कुछ लोगों को बैठाना, पहले वाले लोगों को, फिर ऑड पोजीशन पे फिर उसका अरेंजमेंट करवाना है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? बड़ा सिंपल तरीका होता है, अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज 16 पर्सन्स, कितने पर्सन भाई, 16 पर्सन्स कैन बी सीटेड along 2 sides of a long table, each side have 8 chairs। देखना ध्यान से भाई, when 4 particular person, कितने पर्सन भाई, 4 particular person wish to sit on a particular side and another 2 particular person wish to sit on a another side। सुनना ध्यान से, कहने का मतलब ये है टोटल कितने, हाउ मेनी वेज 16 persons कैन बी सीटेड along 2 sides of a long table। लॉन्ग टेबल है, टोटल कितने लोग बैठते हैं, 8 लोग आते हैं, मतलब एक लॉन्ग टेबल है, टोटल 16 लोग बैठते हैं, लेकिन उसमें से 8 लोग एक साइड बैठते हैं, 8 लोग दूसरे साइड बैठते हैं। अब ये जो 8 लोग एक साइड बैठते हैं ना, उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमको इधर ही बैठना है, बाकी के उधर जो 8 लोग बैठते हैं उसमें से 4 लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमको इधर ही बैठना है। बात समझ में आ रहा है? तो यानी उनका जो पोजीशन है, जो सीट है वो फिक्स है। समझना ध्यान से, पहले हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग टेबल बना देता है धनंजय, ये लॉन्ग टेबल बना दिया, क्या किया, हाँ थोड़ा सा देखना ध्यान से, मैं लॉन्ग टेबल बनाता हूँ ऐसा, ठीक है, ये तुम्हारे जैसे एकदम दिख रहा है। तो ऐसा लॉन्ग टेबल बनाया भाई। अब ये जो लॉन्ग टेबल है, एक साइड में कितने लोग बैठेंगे, 8 लोग बैठते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग इस साइड में बैठे, 8 लोग इधर बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत भाई? टोटल 16 पर्सन्स है, 8 पर्सन एक साइड बैठते हैं, 8 लोग अदर साइड बैठते हैं। बात समझ में आया? अब इसमें से ये है कि
ये वीआईपी लोग हैं भाई, क्या है वीआईपी लोग। 4 लोग जो है ना एक साइड में बैठते हैं भाई, ये 4 लोग क्या करते हैं एक साइड में बैठना पसंद करते हैं, 2 लोग एक साइड में बैठना पसंद करते हैं। बात समझ में आया? तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले देखना ध्यान से, ये इसका ये जो लिखा ना 1 2 3 4, यानी 4 लोग तो इधर बैठते हैं, 2 लोग इधर बैठते हैं। अब समझना ध्यान से, एक तरफ जो चेयर लगा है 8 चेयर इधर 8 चेयर इधर, ये जो 8 चेयर लगा है 8 चेयर में से कितने चेयर को सेलेक्ट करेंगे, 4 चेयर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिक्स कर देंगे। किसके लिए? 4 जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए। मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं, देखना ध्यान से सुनना, एट C4, इन 8 चेयर में से 4 चेयर को क्या किया, फिक्स कर दिया। उसका अरेंजमेंट कितने तरीके से करवाएंगे, 4 का फैक्टोरियल से। भाई ये 4 लोग 8 लोगों में से 4 लोगों का जो चेयर फिक्स करेंगे ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लोग आपस में इंटरचेंज करें अपना प्लेस को। बात समझ में आया? अब समझना ध्यान से, इस जो दूसरे साइड है जो 8 चेयर्स लगे हैं, इसमें से कितने को सिलेक्ट करना अपने को, 2 को। तो मैं लिख दूं एट C2, 8 चेयर में से 2 चेयर को मैं फिक्स कर दूंगा, और 2 चेयर फिक्स करने के बाद जो 2 लोग बैठेंगे, हो सकता है अरेंजमेंट भी तो हो सकता है ना भाई, A B B A अरेंजमेंट होगा, यानी कितने तरीके से, 2 का फैक्टोरियल से। अब जो बच गए इसका अरेंजमेंट कितना होगा, ये जो गरीब बच गया ये वाला, ये लोग जो बचा ये वाला, इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 10 का फैक्टोरियल से। कितने तरीके से, 10 का फैक्टोरियल। देखना ध्यान से, दिख रहा है ये क्या किए, 10 का फैक्टोरियल से देखिए, यानी 4 लोग ये बचे, 6 लोग ये बचा, 4 6 10 लोग। सुनना फिर से, टोटल 16 लोग हैं, 8 लोग एक तरफ बैठते हैं, 8 लोग एक तरफ बैठते हैं। इस 8 लोगों में से 4 लोगों को एकदम क्या है, वीआईपी लोग हैं, तो इन लोगों के लिए 4 लोगों के लिए स्पेशल चेयर लगाया गया, इधर 2 लोगों के लिए स्पेशल चेयर लगाया गया, ठीक है। अब बचे कितना, 16 लोगों में से 4 कुर्सी इधर फिक्स कर दिए, 2 इधर, 6 तो खत्म हो गया, बचा कितना, 10 चेयर, तो 10 फैक्टोरियल लिखा, ठीक है। अब इनटू में कितने लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर आप क्या करो, इनटू में 2 फैक्टोरियल करो, ये इनटू में कितने लोग सोच रहा होगा 2 का फैक्टोरियल करो। क्यों सर, ये 4 के 4 जो है ना इधर उठ के आएंगे, और ये 2 के उधर उठ के जाएंगे, ऐसा कर दो आप, 2 का फैक्टोरियल कर दो। क्या ये करना सही है? नहीं है। क्यों 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 बोलो, इसके बारे में बताओ। ये लिखना इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसमें जो है ना, ये जो वीआईपी लोग है, कैसे लोग है भाई, वीआईपी, हाँ वीआईपी। भाई ये जो 8 चेयर है ना, इसमें से 4 चेयर जो लगाया गया, ये अपने इनके मतलब क्या बोलते हैं, इच्छा से लगाया गया है। अब ये ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ये साइड बैठ के इनको उठा के जबरदस्ती इधर लाए, इनको उठा के जबरदस्ती उधर लाएगा, नहीं हो सकता है इनका अरेंजमेंट। बात समझ में आया? इन सारे चेयर्स को इधर उठावा, इनका इधर उठाया नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अपने इच्छा से बैठे हैं, और इनका इधर ही पसंद है, ये इधर इस साइड में बैठेंगे, ये इस साइड में बैठेंगे। बात समझ में? इनका अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। तो अब ये लिखोगे क्या धनंजय बाबू, क्या लिखोगे, सिलेक्शन ऑफ, हाँ सिलेक्शन ऑफ 4 चेयर्स, ठीक है, आउट ऑफ 8 चेयर्स, ठीक है। ये है अरेंजमेंट ऑफ बोलो 4 पर्सन्स, है कि नहीं, ठीक है। ये क्या, इसका मतलब क्या है, सिलेक्शन ऑफ 2 चेयर्स आउट ऑफ 8 चेयर्स। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझना ध्यान से, इसका मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ 2 पर्सन्स। भाई ये जो 2 लोग सेलेक्ट किया ना, इन्हीं का तो अरेंजमेंट है। और ये क्या है, ये बड़ा शानदार है, ये है अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग पर्सन्स। बात समझ में आया? जो बच गया ना उसका अरेंजमेंट करवाया गया है, लेकिन ये 2 फैक्टोरियल से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बात समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। 16 लोग थे, 8 लोग एक साइड में बैठ रहे थे, 8 लोग दूसरे साइड में। 8 लोग जो थे उसमें से 4 लोग उसमें से फिक्स थे, और मतलब वो अपने से इच्छा जता रहे थे कि हम इस पोजीशन में बैठना चाहते हैं। जो 8 चेयर इधर लगा था, इधर 2 लोग अपने मन से बैठ रहे हैं, तो 8 में से 4 सेलेक्ट किया, उसका अरेंजमेंट करवा दिया। 8 में से 2 सेलेक्ट किया, अरेंजमेंट करवा दिया, बचे हुए लोगों का अरेंजमेंट करवा दिया। अब बात यह है, क्या ये 4 लोगों को जो सीट है वो इस साइड में हो सकता है, इन लोगों का सीट उधर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने इच्छा के अनुसार बैठे हुए हैं। वो बोल चुके हैं कि हमको इधर ही बैठना, तो उनको जबरदस्ती उठा के थोड़ी ना ले जाओगे। बात समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं।
So our next question is number of 6 letter words formed using all the letter of the words vowels, है ना? So that all consonants never come together. इसमें ये बोला है कि ये जो वर्ड्स है vowels, इसमें क्या होना चाहिए, सारे के सारे consonants एक साथ नहीं आना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन कब आया है, जेईई मेंस 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। कब पूछा गया है? जेईई मेंस 2021 में। सुनना ध्यान से, कितना आसान है। करना क्या है, बोला है कि सारे के सारे कॉन्सोनेंट साथ में नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फिर से वापस वही बोला था कि सारी लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से जब एक साथ लड़कियां बैठने वाली हैं ओ के से अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सारी लड़कियां जब साथ नहीं बैठती हैं। तो भाई इसमें बोला कि सारे वोवेल से एक साथ नहीं आएंगे, तो हम उल्टा करेंगे, टोटल में से वो वाला केस घटाएंगे जब सारी कंसोनेंट एक साथ आते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं when all consonants, ठीक है, all consonants come together, जब सारे consonants क्या आते हो, एक साथ आते होंगे। तो क्या कितने तरीके से सारे consonants के एक साथ करो भाई, देखो V है इसमें, V WLS आया, सारे के सारे एक साथ आ गए। ये O है और E है। अब देखना ध्यान से, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम लोग करने वाले कैसे हैं, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तब का केस है। तुम समझना ऐसा, हमारे पास टोटल कितने इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 4 लोग जो है, 4 लड़कियां हैं 2 लड़के हैं। अगर ऐसा मैं बोल दूं कि 4 लड़कियां एक साथ बैठती हैं, तो इसका मतलब हमें बेंच की कितना रिक्वायरमेंट होगा, 3 बेंच। कैसे, 2 लड़का बचे, दोनों लड़का अलग अलग बेंच पे बैठेगा, और जो 4 लड़कियां एक साथ जो बैठेंगी उनका कितना, एक ही बेंच तो चाहिए। तो यही है, इसके लिए 1 2 3, बात समझ में आया, 3 बेंच की रिक्वायरमेंट होगा टोटल। इसके लिए एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 का फैक्टोरियल। आया, क्या किया, एक लड़का इस बेंच पे, दूसरा लड़का इस बेंच पे, और ये जो सारे लड़के थे ये इस बेंच पे, सारी लड़कियां जो थी इस बेंच पे बैठेगी। टोटल हमें 3 बेंच की रिक्वायरमेंट होगा, तो लिख दिया 3 फैक्टोरियल। अब इसका, ये जो सारी लड़कियां एक साथ बैठी ना, तो इसका अरेंजमेंट भी तो होगा ना 4 का फैक्टोरियल से। अब इसमें समझने वाला बात है, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर इसका अरेंजमेंट आप नहीं किए, इसका अरेंजमेंट ऑटोमेटिक इसमें आ चुका है ना 3 का फैक्टोरियल से। तो ये हो गया जब सारी लड़कियां एक साथ बैठेंगी। आया, यानी सारी लड़कियां बैठेंगी, इसका मतलब ये है कि व्हेन ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ होंगे, एक वोवेल यहाँ पे एक यहाँ पे, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। आया, अब बात करते हैं हम लोग, हमें फाइंड, लेकिन क्या करना है, हमें फाइंड करना है व्हेन ऑल consonants नेवर कम टुगेदर, जब सारे के सारे वोवेल्स एक साथ ना आते हो। तो मैं क्या करूंगा, टोटल वेज माइनस व्हेन ऑल consonants कम टुगेदर। समझना ध्यान से, मैं क्या फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, टोटल वेज में से ओ किस मैं घटाना चाहता हूं जब सारे के सारे कंसोनेंट साथ आते हों। हमें क्या मिल जाएगा, जब साथ नहीं आने वाला। फिर से वही तो बात है, हमारे पास टोटल कितने फ्रूट्स हैं, 20 फ्रूट्स हैं। मैं बोला हूं उसमें 10 एप्पल है, बाकी के ऑरेंज हैं। तो मैं बोला हूं कि मेरे पास टोटल जो है, मैं तुमको बोल दिया कि टोटल हमारे पास फ्रूट कितने हैं, 20। अब जब टोटल 20 के फ्रूट्स हैं, तो 20 फ्रूट्स हैं, तो तुम ये बताओ कि उसमें तो 10 एप्पल है, ऑरेंज कितना है, तुम बोलोगे सर टोटल है 20, उसमें से आप माइनस कर दो कौन सा केस को, जो हमारे पास एप्पल है, यानी 10 एप्पल से, तो टोटल माइनस 10, तो कितने हो जाएंगे ऑरेंज, 10। बात समझ में आ रहा है। तो हम टोटल में से ओ वाला केस घटाते हैं जब कॉन्सोनेंट साथ आते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा जब कॉन्सोनेंट साथ नहीं आने वाला। बात समझ में आ रहा है ना। टोटल कितने तरीके से होगा इसका अरेंजमेंट, 6 लेटर्स है, तो 6 तरीके से 6 फैक्टोरियल माइनस ये जो है जब सारे के सारे वोवेल्स एक साथ आते हैं, तो कितने तरीके से आते हैं, बोलो। तो ये आते हैं 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से यहाँ पे।
अगर देखोगे तो ये कितना है 6 का फैक्टोरियल, और ये कितना है 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा 720, और ये हो जाएगा 24 इंटू 6 कर देना, सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज इंटरव्यू ऑफ 10 पीपल कैन बी मेड इफ, ठीक है, 10 लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन दिया गया है कि ऐसा ऐसा होगा, राम कम्स बिफोर श्याम, उसमें बता दिया गया है 2 लोगों को सिलेक्ट करना है पहले, और उसमें पहले से बता दिया जाता है कि राम जो है ना वो श्याम से पहले आएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सुनना, राम कम्स बिफोर श्याम, राम जो है श्याम से तो पहले आएगा, लेकिन साथ ही साथ एक और कंडीशन दिया गया, श्याम कम्स बिफोर मोहन, यानी राम जाएगा श्याम से पहले और श्याम जाएगा मोहन से पहले, ये कंडीशन दे दिया गया है। तीसरा कंडीशन पढ़ो, तीसरा कंडीशन है राम कम्स बिफोर श्याम एंड मोहन, तीनों में फर्क है। सबसे पहले कितने लोगों का इंटरव्यू हो रहा है भाई? 10 लोगों का, ये देखना है, ये दिख रहा है, इधर देखो, दिख रहा है ना भाई, 10 लोगों का इंटरव्यू हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, 10 लोगों का इंटरव्यू हो रहा है। इसमें कंडीशन दे रखा है पहले से कि जो राम है, क्या है, जो राम होगा वो श्याम से पहले जाएगा। तो अपने पास कितने लोग हैं इंटरव्यू में? 10 लोग, 10 में से कितने को सेलेक्ट करोगे? 2 को, और इन दोनों का क्या अरेंजमेंट कर सकते हो? नहीं, क्यों? 1 फैक्टोरियल से, इसका एक ही तरीका भाई, क्यों? R इज ग्रेटर देन S, यानी राम श्याम से ही पहले आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि श्याम राम से पहले आ जाए, ये कंडीशन बिल्कुल भी नहीं अलाउड है। बात समझ में आ रहा है? अब जो बच गया उसका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? 8 का फैक्टोरियल से। सुनना ध्यान से, मान लो कोचिंग में आए, यहाँ पे 10 लोग आए इंटरव्यू देने के लिए, तो उसमें से 2 लोगों का नाम पता है, धनंजय और क्रिश। तो उसमें पहले बता दिया गया कि धनंजय पहले आएगा, उसके बाद क्रिश आएगा। तो मैं क्या करूंगा, उन 10 लोगों में से 2 लोगों को पहले सिलेक्ट कर लूंगा। किसको किसको? धनंजय और क्रिश को। तो 10C2, 10 में से 2 को सिलेक्ट किया। अब इसमें क्या बोला गया? धनंजय पहले जाएगा और उसके बाद से क्रिश जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्रिश पहले जाए धनंजय बाद में आए? नहीं हो सकता। क्यों? कंडीशन है कि धनंजय हमेशा आगे जाएगा, उसके बाद क्रिश जाएगा। तो एक ही फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे। इनटू में 8 का फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि बाकी जो 8 लोग बच गए ना, उनका अरेंजमेंट 8 का फैक्टोरियल से करेंगे। तो इस पे क्या लिखोगे? सिलेक्शन ऑफ 2 ये क्या बोलते हैं, 2 पीपल, ठीक है, आउट ऑफ 10, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ राम एंड श्याम, अरेंजमेंट ऑफ राम एंड श्याम, दैट इज राम इज ग्रेटर देन एस, मतलब श्याम, राम श्याम से पहले जाएगा। एक ही तरीका से होगा। अगर ये नहीं बोलता ना, सिर्फ बोलता 2 लोगों का आप 2 लोगों को आप मतलब हमारे पास भेज दो, तो 10C2 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखते, लेकिन बोल दिया है कि राम पहले आएगा श्याम, यानी श्याम पहले नहीं जा सकता है, इंटू 8 फैक्टोरियल। ये हो गया पहला का आंसर। समझ में आया भाई? दूसरा सुनना, दूसरा कंडीशन, राम कम्स बिफोर श्याम, राम जो है श्याम से पहले आएगा। सुनना, राम जो है, सुनना, ये राम श्याम से पहले आएगा और श्याम मोहन से पहले जाएगा, ऐसा बोला गया। अब सुनना, कंडीशन चेंज हो गया। अब आए ऐसा, और हम लोगों से बोला गया कि सर इन 10 लोग जो आए ना इंटरव्यू के लिए, इनमें से 3 लोग, राम, श्याम और मोहन, इन तीनों लोगों में से क्या करना है? राम पहले जाएगा श्याम से और श्याम जाएगा मोहन से पहले, ये 3 लोगों को। तो हम क्या करेंगे, 10 लोग जो मेरे सामने होंगे ना, उसमें से 3 लोगों को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। किसी 3 को, किसी 3 को नहीं, उनको जिनका नाम राम, श्याम, मोहन है, बोलेंगे राम, श्याम और मोहन इधर आ जाओ। कितने लोगों में से सिलेक्ट किया? 10 लोगों में से 3 लोगों को बुलाया, और बुलाने के बाद बोलेंगे राम तुम पहले जाओ, श्याम जाओ, उसके बाद से मोहन जाओ। उसका तरीका कितना होगा? एक ही तरीका होगा, 3 फैक्टोरियल नहीं होगा। क्यों? राम पहले जाएगा श्याम से और श्याम पहले जाएगा मोहन से, एक ही तरीका होगा, दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। सुनना, पहले 10 लोगों में से कितने को बुलाओगे? 3 को। किसको किसको बुलाया? राम को, श्याम को, मोहन को। इसका अरेंजमेंट करवाओगे क्या? हाँ करवाएंगे, लेकिन एक ही तरीका होगा, 3 तरीका नहीं होगा। ऐसा नहीं है राम आगे चले जाए या श्याम चले जाए या मोहन चले जाए,
इसमें बोल चुका है पहले से कि राम पहले जाएगा, उसके बाद श्याम जाएगा, उसके बाद मोहन। तो 1 का फैक्टोरियल। अब कितने लोग बच गया? 7, तो 7 का फैक्टोरियल। ये जो है ना, ये याद रखना, R इज ग्रेटर देन S इज ग्रेटर देन M। इसका मतलब समझ में आया? राम श्याम से पहले होगा, श्याम पहले मोहन से जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये आगे चले जाए, तो इसका एक ही तरीका से अरेंजमेंट किया गया है। 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया, राम श्याम मोहन, एक तरीके से अरेंजमेंट किया गया। 3 लोगों को तुम भेज चुके हो, बचे कितने? 7 लोग। 7 लोगों का अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल से, ये दूसरा का हो गया। तीसरा बात समझना ध्यान से, तीसरा जो है, अब आई बारी तीसरे क्वेश्चन की। भाई इसमें क्या है? राम कम्स बिफोर श्याम एंड मोहन, एंड लग गया है। अब देखना, इन दोनों क्वेश्चन में ना बड़ा कंफ्यूजन होता है। पहला बोला, दूसरा में बोला कि राम जो है श्याम से पहले जाता है, श्याम मोहन से पहले जाता है। लेकिन अब कंडीशन दूसरा है, राम जो है श्याम एंड मोहन से। इसका मतलब यह है कि राम जो है ना, श्याम एंड मोहन का मतलब ये हुआ कि राम तो जाएगा, या तो श्याम से पहले चला जाए या मोहन से पहले चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से मतलब कि या तो राम श्याम, मतलब ये जो बाद में श्याम और मोहन बचेंगे, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। समझना ध्यान से, मैं समझाने की कोशिश करूंगा पूरा। पहले किसको लोगे? राम, ये लिया श्याम, ये ले लिया मोहन। देखना ध्यान से, ये दोनों एक जैसा दिखता है। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि 10 लोगों में से कितने लोगों को सेलेक्ट करना है? 3 लोगों को। क्या करना है? 3 लोगों को सेलेक्ट किया। कितने लोगों से भाई? 10C3। 10 में से कितने लोगों को सिलेक्ट किया? 3 लोगों को सिलेक्ट किया। किसको किसको? राम श्याम मोहन किया। अब इसका अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? इसमें बोला है राम कम्स बिफोर श्याम एंड मोहन। अब मेरे पास जो आया ना, तो ऐसा बोला गया, सर ये जो राम श्याम मोहन है ना, इन तीन, इसमें कंडीशन है कि राम जो है ना श्याम एंड मोहन से पहले जाएगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि राम तो पहले जाएगा, अब श्याम उसके बाद जाए या मोहन जाए, कोई बात नहीं है। मतलब इन दोनों में आपस में कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या था कि पहले राम जाएगा, सीक्वेंस था, उसके बाद से श्याम जाएगा, उसके बाद से मोहन जाएगा। अब वैसा नहीं है। अब समझना ध्यान से, 10C3 लिखा, N2 में लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। N2 में लिखेंगे। अब बच कितने गए भाई? 10 में से 3 लोगों को सेलेक्ट कर दिए हो, बचा कितना? 7 लोग, 7 का फैक्टोरियल। लेकिन जानते हो हजम यहाँ पे नहीं हो रहा होगा, सर ये कैसे 2 फैक्टोरियल करना? समझना ध्यान से, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। भाई R इज ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस कलर से ताकि समझ में आएगा। देखना, R इज ग्रेटर देन S एंड R इज ग्रेटर देन M भी तो हो सकता है ना। बात समझ में आया? ये राम जो है श्याम से पहले चला जाए, या ऐसा भी हो सकता है राम मोहन से पहला चला जाए। ये लोगों में आपस में इंटरचेंज हो सकता है जगह। राम को सिर्फ आगे भेजना है, लेकिन वो चाहे श्याम से पहले जाए या मोहन से जाए। पहले क्या था इसमें? देखो, राम कम्स बिफोर श्याम एंड श्याम कम्स बिफोर मोहन। राम तो श्याम से पहले जाएगा और श्याम जो है मोहन से पहले जाएगा। ऐसा कंडीशन था फिक्स, पहले राम उसके बाद श्याम, श्याम के बाद मोहन। अब ऐसा नहीं है, अब ये बोल दिया राम तो जाएगा पहले राम, उसके बाद जो श्याम मोहन है ना, इसमें मतभेद हो सकता है। यानी राम से पहले, राम जो जाएगा वो श्याम से पहले जाए, या राम मोहन से पहले चला जाए। बस फर्स्ट पोजीशन पे राम को भेजना है, सेकेंड पोजीशन पे या तो श्याम रहेगा या मोहन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अरेंजमेंट 2 तरीके से किया। कौन सा वो है? R इज ग्रेटर देन S एंड बोलो R इज ग्रेटर देन M। यानी राम श्याम से पहले, राम मोहन से पहले भी गया। और ये अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग पीपल है ना, रिमेनिंग पीपल जो बच गया ना, उनका अरेंजमेंट कराया गया है। बात समझ में? ये है सिलेक्शन ऑफ 3 पीपल आउट ऑफ 10 पीपल, है ना। ये समझ में आया? ये समझ में आ गया होगा तो बहुत आसान था। इस तरीके से समझना है, बहुत ही लॉजिकल है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।